ठीक है। 7.3 एक्सरसाइज 7.3 पेज नंबर 157। ठीक है, शुरू के पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सवाल जो है ये आपको यहीं ग्राफ बना के दिया हुआ है साइड पे, उसमें से हल करने हैं। तो जैसे पहले सवाल में लिखा है 1 माइल्स 2 किलोमीटर, 3 माइल्स 2 किलोमीटर, 8 माइल्स 2 किलोमीटर। तो जो ग्राफ बना हुआ है ना, आपको नीचे माइल दिए, देखें आप ज़रा गौर से, असल में बहुत ही बारीक लिखा है, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा कुछ भी। नीचे क्या लिखा है? माइल, और इस तरफ क्या लिखा है? तो पहला सवाल है 1 माइल 2 किलोमीटर, 1 माइल कितने किलोमीटर पे जाके टच हो रहा है? इसके लिए आप स्केल ले लेंगे और स्केल रखेंगे नीचे, वो किससे मिलना चाहिए? 1 से। ऊपर देखिए वो किससे मिल रहा है? इसमें नीचे लिखा 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइल। 1 किससे मिल रहा है? 1 की जो लाइन है वो ग्रीन पे कहाँ जाके टच होती है? 1.5 पे लगभग। सही है, यानी 1 और 2 के बीच में कहीं टच हो रही है। तो हम बोलेंगे इसमें ग्राफ से क्या साबित हो रहा है? 1.5। इसी तरीके से 3 को ज़रा मिला के देखें, 3 को मिला के देखें स्केल से। ग्रीन वाला जो लाइन है वो कहाँ टच हो रही है, और वो वाई एक्सिस पे कहाँ आ रहा है? 3.1। नहीं यार, ज़्यादा आना चाहिए, 4 से ज़्यादा आना चाहिए। 4 से ज़्यादा आ रहा है ना, 4 और 5 के दरमियान। 3, आप 2 कर रहे थे, 2 नहीं करें, 3 करें। सही है। तो ये देखिए, पहले सवाल के अंदर भी सारे सवाल, और दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ये सब आपको ऐसे ही स्केल रखना है और नीचे वाले को ऊपर वाले को मिला के देखना कि कौन सी चीज़ पूरी हो रही है, वही जवाब आ जाएगा। मैं आ गया हूँ 5वें सवाल पे, आखिरी सवाल जो है ये इम्तिहान में भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आपको कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये हम सीख ले रहे हैं, इसके लिए आपकी वो ग्राफ की कापी यूज़ होगी जो आपसे हमने मंगवाई थी। ठीक है, तो पहला सवाल है, क्या है? 3x माइनस का 11 इज इक्वल टू वाई के, और इसी के साथ दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 के। x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर है किसके? 3x माइनस का 11। अब आप इसमें x की वैल्यू खुद से सपोज करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट x किसके बराबर है? 0 के। x 0 के बराबर, तो y किसके बराबर आ गया? 3। x की जगह क्या लगाया? माइनस का 11, 3 0 0 माइनस का 11, y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 11। तो अब आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में x 0 रखा था और y क्या आया था? माइनस का 11। अब आप x की वैल्यू फिर सपोज करें, लेट x बराबर है 1 के। x किसके बराबर है? 1 के। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x की जगह 1 माइनस का 11, y बराबर है 3 माइनस का 11, 3 में से 11 गया, माइनस का 8। तो इसकी ब्रैकेट क्या बनेगी? x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू क्या निकली? माइनस का 8। ठीक है, अब आप फिर वैल्यू सपोज करें, लेट x बराबर है 2 के। तो y की वैल्यू क्या होगी? y बराबर है 3x, x की जगह पे क्या लिखा आपने? 2 माइनस का 11, y की वैल्यू क्या होगी? 3 2 द
6 माइनस का 11, y बराबर है किसके, 11 में से 6 गया माइनस का 5। इसके वैल्यूज़ क्या आ गई, 2 रखा था और आया क्या, माइनस का 5। ये बात क्लियर हो गई। 3 हमने वैल्यू निकाल ली। 3 वैल्यू निकालने के बाद हम क्या बनाएंगे, इसका एक चार्ट बनाएंगे जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू, 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ खुद अंदाज़ा करके लिख देंगे। यहाँ हमने क्या सपोज किया था, 0 1 2, तो हमने यहाँ लिखा 0 1 और 2। 0 पे क्या निकली थी y की वैल्यू, माइनस का 11। 1 पे क्या निकली थी, माइनस का 8। 2 पे क्या निकली, माइनस का 5। 3 पे क्या निकलेगी, और यहाँ कम करें, -1 -2 -3। ठीक है। अगर ये 11 है तो इससे 3 ज़्यादा 8 है, उससे 3 ज़्यादा -5 है। अगली वैल्यू क्या होगी, -2। 3 ज़्यादा होगी ना, -2 हो गई। यहाँ आ जाओ, ये माइनस का 8 से कम, माइनस का 11, माइनस के 11 से कम क्या आएगा, माइनस का 14, माइनस के 14 से कम क्या आएगा, माइनस का 17 से माइनस का 20। तो ये आपने एक इक्वेशन हल करके उसका वो बना लिया। आप कॉपी दें मुझे, मैं समझाऊँ आपको। अब आपको इस ग्राफ पेपर पे करना कैसे है ये काम, ठीक है। ये आपका ग्राफ पेपर है, पहला पेज जब आप खोलेंगे तो इस पे काम नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ काम करेंगे। यहाँ बीच में खींचेंगे एक लाइन, एक इक्वेशन यहाँ हल करेंगे और हल करते करते उसका ये जो टेबल है वो यहाँ बनाएंगे, और दूसरी इक्वेशन यहाँ हल करेंगे और उसका टेबल कहाँ बनाएंगे, और इन दोनों का ग्राफ यहाँ प्लॉट करना है। ये बात समझ आ गई। बीच में क्या खींचो, एक 2 हिस्से बन गए इस पेज के। इस हिस्से में क्या करेंगे, ये मैंने एक इक्वेशन हल कराई है, यहाँ पर आखिर में क्या लिखेंगे, ये वाला टेबल बनाएंगे यहाँ। फिर लाइन जो खींची हुई है उसके इस तरफ क्या करना है, अब जो दूसरी इक्वेशन अमल करेंगे वो हल होगी। क्लियर हो रही बात आपको, करें ज़रा इसको उतारें। हम ये वाली इक्वेशन हल कर रहे हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 9, माइनस 3y को वाले जो होना 3y प्लस 9। अब इसमें आपको y की वैल्यू सपोज करनी है, ठीक है। वेरिएबल x बराबर है इसके, तो y की जगह रख के इसको हल करेंगे, जो जवाब आएगा वो x के लाएगा। लेट y किसके बराबर है, 0 के। y किस बराबर रखा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी y की जगह 0 प्लस 9, 0 0 प्लस 9। x की वैल्यू क्या आ गई, 9। ऐसे लिखेंगे 9 x की वैल्यू रखा गया था। अब y की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1। y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, y की जगह 1 प्लस का 9, 3 और 9 12। अब यहाँ पर वैल्यू बनी 12, रकमा में क्या था, 1। अब y की वैल्यू रखें माइनस का 1, y किसके बराबर है, -1 इसका रखते हैं, x बराबर है x बराबर है 3, y की जगह पे माइनस का 1 प्लस का 9, माइनस का 3 और प्लस का 9, 9 में से 3 ले देते हैं बच्चे, 6। एक्स वैल्यू क्या होगी, 6। वाई क्या रखा था, -1। अब हम इसका भी क्या बना रहे हैं, ऐसे चार्ट बना रहे हैं। ये x है और ये y है, 0 यहाँ -1 लिखा है, सॉरी y हमने रखा है ना,
0 -1 और 1। तो 0 पे क्या वैल्यू निकली थी 9, 1 पे क्या निकली थी 12, -2 पे क्या निकली थी 6। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये 6 है, ये 9 है, ये 12, 3 का डिफरेंस चल रहा है। कितने का डिफरेंस चल रहा है? 3 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो और यहाँ कितने का डिफरेंस चल रहा है? 1 का। 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 12 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद क्या आएगा 18। यहाँ -1 से कम करके -2 -3 करें तो 6, 6 से कम 3, 3 से कम 0, ठीक है। तो आधे वाले सफ़े के ऊपर अब आप ये उतार लें, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक सवाल का एक इक्वेशन यहाँ की, दूसरे सवाल इसी सवाल की इक्वेशन यहाँ। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, जैसे बीच में लाइन खींचे बिल्कुल, और यहाँ बीच में लाइन खींचिए ऐसे, ठीक है। और एक खाने में यहाँ x एक्सिस बनाइए, y एक्सिस बनाइए, प्लस x एक्सिस माइनस x एक्सिस बनाए मेरे साथ साथ। यहाँ प्लस का x एक्सिस होगा, यहाँ पे माइनस का x एक्सिस, प्लस का y एक्सिस होगा, ये माइनस का x एक्सिस, ये माइनस का y एक्सिस। फिर आपके पास जो खाने हैं, पहला खाना बड़ा, इस पर ऐसे निशान लगा के लिखो 1, इस पर निशान लगा के लिखो 2, 3, 4 और ये 5। आपके जहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं देखिए, 8 तक जा रहे हैं, 9, 10 तक जा रहे हैं। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इसी तरीके से +1 +2 +3 +4 +5 +6। नीचे आता है तो -1 -2 -3 -4 और -5। आपको ऊपर नीचे देखिए कहाँ तक जा रहा है। बाबू मेरे भाई मेरा मतलब स्केल इस्तेमाल करें, ऐसी भी क्या आफत पड़ी है। ठीक है, आगे चलें। अब आपको पहले वाला जो ये निकला था पहले वाला, इसको प्लॉट करना है। -3 -20, x -3 है, -20 है, -20 तक लाइन में है कहीं, बताओ ना, जल्दी करो। कहाँ तक गया देखो, वैल्यू बता दो। सही है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू माइनस में y में कितनी है 10। ना ये प्लाट हो सकता, ना ये प्लाट हो सकता, ना ये हो सकता है। तो समझ में आई बात आपको? ये नहीं है क्या ये प्लाट हो सकते हैं सारे? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें y की वैल्यू -20 है, जो आपकी ग्राफ पेपर में -20 नहीं है, -17 भी नहीं है। ज़्यादा इसको प्लॉट नहीं करें, इसको करें। कैसे करेंगे? x में 1 है, y में -8 है, x में 1 है, y में -8 लगाने निशान करते हैं आप अपने पास। x में 1, y में आ जाओ बेटे, आओ, लगा लिया। उसके बाद x में 2, y में -5, x में 2 पे जाके नीचे y में -5 लगा लिया। x में 3 और y में -2, x में 3 y में -2, x में 3 y में -2 लगा लिया। हम इसको और बढ़ा सकते हैं आगे, देखिए क्या
क्योंकि ये वाली वैल्यू तो इस्तेमाल नहीं हो रही, ये हो सकती है 1 2 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5 के बाद क्या आएगा। अच्छा यहाँ -5 -2 और इसके बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 7। ये भी बना लें 4 पे 1, x 4 है y 1 है ऊपर प्लस 5 पे 4 और 6 पे 7 लगा लिया आपने। अब ये देख एक लाइन बन रही होगी डॉट्स की, ये 6 पे 7 मैंने गलत लिखा सही लिखा है, आपने कहीं गलत निशान, सब एक ही लाइन में आएंगे ये। सारे किस में आएंगे एक ही लाइन में आ रहे हैं। इनको मिला दें सबको, सारे पॉइंट्स को मिला के लाइन खींच दें। आपका एक ही लाइन में नहीं आ रहे, ये क्या है 4 पे 5 कहाँ है 5 पे 4 है, 5 पे 4 लगाओ, ये 5 है ना इस पे 4 तो लगाओ। ये क्यों लगाया, क्या लगाया तुमने, अब आ गए लाइन खींच गई। अब आप इसको भी प्लॉट करें, इसमें देखें सब आ सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू 12 नहीं है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी। इनको प्लॉट करें, इसमें यहाँ वैल्यू बढ़ाई जा सकती हैं, यहाँ 3 और बढ़ा लें, 3 से 0, 0 से -3, -3 से -6 और इसी तरीके से यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। इस पर प्लॉट बनाइए ज़रा, x -6 y -5 बनाएं, x -6 y -5 बना लिया, x -3 y -4, उसके बाद 0 पे -3 नीचे उतरेंगे, 0 वहीं रहेंगे और वहाँ से नीचे उतरेंगे, 0 है ना, x में तो गए नहीं आप, हाँ नीचे उतरो, -3 यहीं है जी बिल्कुल, y एक्सिस पे ही लगेगा, -3 0 पे -3, ये क्यों लगाया तुमने माइनस का -6 पे -5, ये -6 पे -5 तो ये रहा, ये क्या है 2 लग गए। उसके बाद तीसरा क्या है 0 पे -3, तो 0 यही है, -3 ये रहा, सही है। और उसके बाद क्या है 3 पे -2, 3 पे -2, उसके बाद क्या है 6 पे -1, प्लस के 6 पे माइनस का 1, उसके बाद 9 पे क्या है 0 ही रहेगा, 9 पे x एक्सिस पे ही लग जाएगा। अब ये पॉइंट सारे एक लाइन में आ रहे हैं, इनको मिलाएं, ये क्या है 6 पे -1, ठीक है, और 9 पे 0, 9 है ही नहीं, बस इसको मिलाइए। तो ये जो दोनों लाइनें आपके पास आई हैं, ये किसी एक नुक्ते पे एक दूसरे को काट रही हैं। वो नुक्ता क्या है, वो है 3 -2, तो उस पॉइंट को हाईलाइट कर दें 3, -2, बस ये हल हो गया इसका।